हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 8th ऑफ अगस्त एंड 8th ऑफ अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो 12 बजे आता है, दिन में 12 बजे रेगुलर। अगर किसी दिन वीडियो नहीं आता है तो आपको क्या करना है, दो काम करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला काम करना है कि आपको मेरे 5 दिन के प्रीवियस न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो चेक करना है। कहीं शायद रिपीट तो नहीं हुई तो फिर मैं नहीं आऊँगा, या फिर मैं आउट ऑफ सिटी चले जाऊंगा, बट मैं आपको इन्फॉर्म करके जाऊंगा। इवन अगर रिपीट भी होगी तो भी इन्फॉर्म करूंगा विद अ शॉर्ट वीडियो। क्लियर? देखते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिया रिस्पॉन्स टू ट्रम्प टैरिफ 50%। देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में बड़ा डिस्कशन पॉइंट बना हुआ है अभी ट्रम्प के एडिशनल 25% टैरिफ इंपोज करने के कारण। अब ये कहानी क्या है वो मैं कहानी बता चुका हूं डिटेल में, थोड़ा बहुत और बता दूंगा। फिर इसके बाद इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है। इवन जो रशिया में गए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पुतिन साहब से मुलाकात हुई, वहां क्या डिस्कस हुआ। इवन ब्राजील के प्रेसिडेंट का कॉल आया था हमारे इंडिया में, क्या बात हुई वो भी बताऊंगा। देन आफ्टर एक्सीडेंट डेथ इन नेशनल हाईवे डाटा। देखो आप जानते हो कि हमारे इंडिया में कई सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कई सारे इनोसेंट लोगों की डेथ हो जाती है। अब ये क्या कारण है हमारे, अगर देखा जाए डेटा अभी आया है रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे, उसने अभी डेटा रिलीज किया है कितना डेथ हुई है आउट ऑफ टोटल एक्सीडेंट इन नेशनल हाईवे। और कौन सा ऐसा पोर्टल है वो भी अपन डिटेल में जानेंगे। क्लियर? देन आफ्टर ऑस्ट्रेलिया आर्मी चीफ विजिट इन इंडिया। देखो ऑस्ट्रेलिया के आर्मी चीफ इंडिया आने वाले हैं ऑन 10th ऑफ अगस्त को। क्या डिस्कस होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो अपन डिटेल में जानेंगे। चलते हैं। इंडिया रिस्पॉन्स टू ट्रम्प टैरिफ एडिशनल 25%। देखो जैसे आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया था कि 25% तो ऑलरेडी टैरिफ लगा दिया था। क्लियर? और इसी के साथ धमकी भी दे दी थी इंडिया को कि अगर इंडिया ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट को कंटिन्यूसली इंपोर्ट करती है फ्रॉम द रशिया तो उस पर सब्सटेंशियली इंक्रीज होते जाएगा टैरिफ। और फिर एक के बाद 24 आवर का टाइम भी दे दिया, बट 24 आवर होने से पहले ही इंडिया पर 25% एडिशनल टैरिफ और लगा दिया। अब इंडिया पर हो गया 50% और वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री हो गई है इंडिया। नंबर 1 कंट्री किस फॉर्म में? टैरिफ को झेलने वाली, फेस करने वाली टैरिफ को। इंडिया नंबर 1 पे आ गई है पूरे वर्ल्ड में। चलो कुछ तो हुआ, बट क्वेश्चन बनता है कि क्या हुआ। देखो ये जानना, पूरी कहानी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। आप मेरे 6th ऑफ अगस्त का वीडियो देख सकते हो, वहां मैंने सारे इशू बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ऐसा किया, एडिशनल 25% टैरिफ क्यों लगाया। देखो मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगा कि इंडिया क्या कहना है। अब देखो जैसे आप जानते हो कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ खेल रहे थे तो हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब ये रशिया में थे। कहां पर है? रशिया में थे। और पुतिन साहब से मुलाकात हुई। जैसे 25% जो एडिशनल टैरिफ लगाया है ये सिर्फ रशिया का इशू है। अमेरिका का कहना है कि आप रशिया से ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करना बंद कर दो, आप बच जाओगे। क्लियर? हालांकि बचने को तो ये न्यूज़ में पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि आपने जो 25% एडिशनल टैरिफ लगाया इंडिया पर, अगर यूक्रेन और रशिया का वार खत्म हो जाता है, पीस डील हो जाती है, सीजफायर साइन हो जाता है, तो ये हट जाएगा क्या? तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये उन्होंने बोला कि ये सिचुएशन डिपेंड करेगी। मतलब सोच रहे हो कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, ये क्या सोच के बैठे हैं। तो अजीत डोभाल जी हमारे थे रशिया में और पुतिन साहब से मुलाकात हुई। अब पुतिन साहब से क्या क्या डिस्कस हुआ। देखो जैसे आप जानते हो कि रशिया हमारा एक ऐसा फ्रेंड है जो हमेशा बुरे वक्त में हमें काम में आता है। हमेशा बुरे वक्त में, कभी भी यूएसए ने बुरे वक्त में साथ नहीं दिया इंडिया का। इस बात को मैं पब्लिकली बोल रहा हूं। रशिया ने हमेशा बुरे वक्त में इंडिया का साथ दिया है, अच्छे वक्त में वो देता ही है, और रशिया ने हमेशा बुरे वक्त में भी साथ दिया है। इवन इसराइल ने भी कई बार हमारा साथ दिया है। इवन ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट हमने इसराइल कंट्री के यूज़ करे थे। वही बताऊंगा क्या बात हुई। जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर उनसे नेतान्याहू से क्या बात हुई हमारी इंडिया की, ये आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प इम्पोजिंग द एडिशनल 25% टैरिफ ऑन इंडिया। इसके बाद क्या डिस्कस हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पुतिन साहब से मुलाकात हुई। पुतिन साहब क्यों मुलाकात हुई? क्योंकि पुतिन साहब इंडिया में आने के लिए इन्विटेशन देने गए थे। क्या है कि हमारे इंडिया में 23rd इंडिया
रशिया एनुअल समिट होने जा रही है, इसी साल होगी, और इसी वजह से पुतिन साहब को बुलाने गए थे। अभी देखो आपने सुना होगा, फेसबुक खोल रहे होंगे, कई सारे लोग फेक न्यूज़ उड़ा रहे हैं, कई सारे लोग। मतलब अभी कल मैंने फेसबुक खोला अपना अकाउंट, वैसे मैं चलाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कोई फेक न्यूज़ फैलाता है, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने एक स्लाइड शेयर करी जिसमें लिखा था कि अब 25% टैरिफ के चक्कर में इंडिया अब रशिया की करेंसी का यूज़ करेगी ट्रेड करने के लिए। तो मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने फिर से डीएक्टिवेट कर दिया। क्लियर? तो क्या है कि यही कहानी थी। तो 23 इंडिया रशिया एनुअल समिट होने वाली है, और इसी वजह से पुतिन साहब आने वाले हैं इंडिया में, बट कंफर्म नहीं है कब आएंगे। देखो कुछ लोग रिपोर्टर बोल रहे हैं कि इसी महीने आने वाले हैं, कुछ बोल रहे हैं कि इस साल आएंगे। देखो कुछ कंफर्म नहीं है, ये सब फेक न्यूज़ फैला रहा है, जितने भी न्यूज़ चैनल है ये सब झूठ बोल रहे हैं। बट कब आएंगे ये डिसाइडेड नहीं है, डेट अभी फिक्स नहीं है। डेट जब फिक्स होगी तब मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? ये सब फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। बट क्या डिस्कस हुआ, पुतिन साहब ने क्या बोला? देखो हमारी इंडिया कभी भी रशिया का साथ नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं छोड़ेगी? क्योंकि हमें जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 4 डेज का, तो इसमें हमने कई सारे रशिया के, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम रशिया का था वो हमने यूज किया था, जिसको बोलते हैं S-400, और क्या बोलते हैं, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र ने हमें बचाया था। इवन रशिया आने वाले हैं, पुतिन साहब आएंगे, इवन अच्छी मुलाकात हुई, इवन इनके बीच में डील भी हुई है कुछ अभी, जैसे रेयर अर्थ मेटल, कौन कौन से बता देता हूं मैं आपको। जैसे चाइना क्या है, 80 to 90% रेयर अर्थ मेटल पर अपना डोमिनेंस बनाए रखी है। इवन कई सारे रेयर अर्थ मेटल चाइना ने देना बंद कर दिया कई सारी कंट्री को, जो कि एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं हमारे इंडिया पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। क्लियर? बट अभी डील हुई है रशिया के साथ कि हम एक्सप्लोरेशन करेंगे, रेयर अर्थ मेटल एंड क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन करेंगे। क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन करेंगे। एक्सप्लोरेशन क्या होता है? एक्सप्लोरेशन मतलब खोज करेंगे। क्लियर? एक्सप्लोरेशन। इवन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कई सारी डीलें साइन हुई हैं रशिया के साथ। इवन हमारी इंडिया अब रशिया की तरफ पूरी इंक्लाइंड हो गई है। इवन किसी की बात मत सुनो, जो भी ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, इन सभी को जवाब दो कि पहले पढ़ के आओ। इवन इनको अपने अकाउंट से रिमूव कर दो। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये सब फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता, इनको रियलिटी नहीं पता, ये बकवास। ये लोग क्या करते हैं, देखो मैं आपने एनिमिटी के बारे में सुना होगा। एनिमिटी क्या होती है? किसी भी धर्म में लड़ाई करवाना या कुछ भी रूमर फैलाना झूठा मूठा, तो लड़ाई करवाना, ये वही कर रहे हैं। क्लियर? आप सिर्फ ओनली फैक्चुअल चीज़ों पर ध्यान रखो, इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान मत दो। ये बकवास फैला रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इनको कुछ नहीं आता। क्लियर? देन आफ्टर रशिया के बाद अब ब्राज़ील, जो कि ब्राज़ील तो डूबे, हम तो डूबे सैया, अब तुम्हारे साथ भी तुम भी डूब गए। क्लियर? क्योंकि ब्राज़ील के ऊपर रशिया ने, वो यूएसए ने 50% टैरिफ लगा के रखा है। कितना लगा के रखा है? 50% टैरिफ। और आपको मालूम है यूएसए से रीज़न पूछा गया कि आपने ब्राज़ील के ऊपर 50% टैरिफ क्यों लगा के रखा है, तो उन्होंने बोला कि जो प्रीवियसली जो प्रेसिडेंट थे बोल्सोनारो, ये तो लुल्ला जी हैं, बोल्सोनारो जो प्रीवियसली प्रेसिडेंट थे, उनको इन्होंने जेल में डाल दिया है। इस वजह से वो मेरे खास थे, इन्हें खास तो बोला नहीं, वी कैन से क्लोज तो नहीं बोला इन्होंने, बट मैं बता रहा हूँ इनके बड़ा क्लोज थे वो डोनाल्ड ट्रंप से। तो इसी वजह से ब्राज़ील ने 50% टैरिफ लगा दिया। मतलब कुछ भी जो मिल रहा है, मतलब थोड़ा रीज़न मिल जाए डोनाल्ड ट्रंप को कि हाँ भाई टैरिफ लगाना है, ये रीज़न है, छोटी सी चींटी के बराबर रीज़न मिल जाए, तो भाई साहब उनको मौका चाहिए 100% टैरिफ लगाने का। तो यही है। तो ब्राज़ील 50% टैरिफ तो झेल ही रहा है। तो ब्राज़ील के लुल्ला जी ने डायरेक्ट फ़ोन किया इंडिया, हेलो कैसे हो, और हम तो डूबे सैया और तुम भी डूब गए हमारे साथ। क्लियर? तो मोदी साहब से बात करी और मोदी साहब से बोला कि डोंट वरी, वी आर एनहांसिंग द कोऑपरेशन बिटवीन बोथ कंट्री इन टर्म ऑफ ट्रेड, इन टर्म ऑफ ट्रेड।
टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पीपल टू पीपल टाइज, पीपल टू पीपल टाइज। इवन डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज दी थ्रेड और इम्पोज थ्रेड दिया था टू इम्पोज दी 10% टेरिफ ऑन all BRICS member country if they are enhancing the membership of the BRICS group, intergovernment grouping organization। तो ये तक धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। इवन आपको याद होगा 16th ब्रिक्स समिट हुई थी कहाँ पर, कजान रशिया में। वहां पर क्या हुआ कि वहां डिस्कशन चल रहा था कि डॉलर को रिप्लेस करो फॉर ट्रेडिंग अमॉन्ग द कंट्री, फॉर द ब्रिक्स मेंबर कंट्री। बट इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से उस टाइम धमकी दी थी कि अगर डॉलर रिप्लेस हुआ तो मैं हर ब्रिक्स की कंट्री पर 100% टैरिफ इम्पोज करूंगी। और यही फेक न्यूज फैला रहे हैं। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, जो भी ये फेक न्यूज फैला रहा है, तो आप सुन लीजिए कि ये बात ब्राजील में भी हुई थी, ये डॉलर को रिप्लेस करने का, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी। इवन रशिया में भी डिस्कस हुआ है, कजान रशिया जो ब्रिक्स की समिट हुई तब भी डिनाई कर दिया था इस बात को कि नहीं, डॉलर रिप्लेस नहीं होगा। इवन ब्राजील में भी जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई, 7th ब्रिक्स समिट हुई थी, तो उसमें भी बोल दिया कि डॉलर रिप्लेस नहीं होगा, हमारा कोई डिस्कशन पॉइंट नहीं है डॉलर को रिप्लेस करने का। तो ये रूमर, अननेसेसरी फेक रूमर मत फैलाओ कि रशियन करेंसी है उसको यूज करा जाएगा ट्रेड में, इंडिया ने जवाब दे दिया है, तो ये सब बकवास है। क्लियर? इंडिया टॉक चल रही है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक चल रही है। 25 अगस्त को डेलीगेट आने वाले हैं यूएसए के इंडिया में। इवन क्या डिस्कस होगा तब डिसाइड होगा। इवन अभी मोदी साहब का भी स्टेटमेंट आया है कि वी आर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ अवर फार्मर डेयरी सेक्टर। इवन क्या है कि हम अपने इंटरेस्ट को, इंडिया के जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है, इनका इंटरेस्ट बचाना चाहते हैं, इनका सेफ्टी करना चाहते हैं। तो यही कहानी है पूरी। अब देखते हैं इंडिया क्या करती है। एक्सीडेंट डेथ इन नेशनल हाईवे डाटा। देखो क्या है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का भी डेटा आया है। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का डेटा आया है, जिसमें बताया है कि नेशनल हाईवे पर कितने एक्सीडेंट हुए हैं। नेशनल हाईवे पर कितने एक्सीडेंट हुए हैं अगर देखा जाए इंडिया के अंदर। देखो जैसे आप जानते हो कि इंडिया में अगर आप न्यूज़पेपर खोलोगे तो एक ना एक न्यूज़, मतलब मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम एक न्यूज़ आपको मिल जाएगी। किस पर? रोड एक्सीडेंट पर। किस पर मिल जाएगी? रोड एक्सीडेंट में मिल जाएगी। बट इसी के साथ तो डेटा भी देख लेते हैं। देखो क्या है कि एक पोर्टल है हमारे इंडिया में जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिटेल DAR, एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल। ये पोर्टल है। इस पोर्टल में क्या हुआ है कि इस पोर्टल में जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वो अपना डेटा स्टोर करती है, वीकेंड से डेटा डालती है कि आपकी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कितने एक्सीडेंट हुए हैं। देन आफ्टर पूरे इंडिया का डेटा देखा जाता है, फिर मिनिस्ट्री, जो यूनियन मिनिस्ट्री है रोड एंड ट्रांसपोर्ट, वो डेटा निकालती है। अगर मैं आपको 2023 का डेटा बताऊं, 2023 का, तो 1,23,955 हमारे इंडिया में एक्सीडेंट हुए 2023 में। इसमें से 53,630 तो डेथ हो गई है। मतलब देख रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 40% जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उनमें डेथ हुई है। ये हमारे इंडिया की कंडीशन है। और अगर आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारे इंडिया में सिर्फ ओनली नेशनल हाईवे, अगर रोड की बात की जाए तो सिर्फ ओनली नेशनल हाईवे हमारे यहाँ 2% है। कितने हैं? 2% है नेशनल हाईवे सिर्फ ओनली। और अगर एक्सीडेंट की बात की जाए तो 30% एक्सीडेंट सिर्फ नेशनल हाईवे पे ही होते हैं। ये हमारे इंडिया की कंडीशन है। मतलब हमारे यहां पर नेशनल हाईवे तो 2% है सिर्फ ओनली आउट ऑफ रोड, बट एक्सीडेंट का रेशो देखा जाए तो 30% एक्सीडेंट तो नेशनल हाईवे पर ही होते हैं। और अप्रोक्सीमेटली 2023 में
नियरली 40% जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, आउट ऑफ टोटल एक्सीडेंट डेथ हुई है लोगों की, ये कंडीशन है। अगर मैं 2024 का डेटा बताऊं, किसका 2024 का डेटा बताऊं, तो 1,25,873 एक्सीडेंट हुए हैं। कितने? 1,25,873, जिसमें डेथ हुई है 53,090। कितनी? 53,090। तो अप्रोक्सीमेटली 35% डेथ हुई है। कितने लोगों की, जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उसमें से 35% डेथ हुई है। और अगर जून तक देखा जाए, जून 2025 तक देखा जाए, तो हमारे इंडिया में 67,933 एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 2,900 डेथ हुई है। क्या हुआ है? 29,018 तो डेथ हुई हैं। तो देख रहे हो आप कि अप्रोक्सीमेटली 50% तो डेथ हुई है 2025 में। आप देखो, अगर प्रीवियस ईयर का डेटा देखा जाए ना, 2024 और 25 का कंपेयर किया जाए, तो 2025 में रोड एक्सीडेंट से डेथ हुई है वो 50% इंक्रीज हुआ है। तो हमारे इंडिया में कितना रोड एक्सीडेंट हो रहा है, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के बावजूद भी लोग बाग स्पीड से कार चलाते हैं। और जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, तभी मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया था ऑन इशू ऑफ रोड एक्सीडेंट। अगर आपको जानना है, इवन इंटरनेशनल कन्वेंशन तक मैंने बताया उसके अंदर कि कौन कौन से हमारे वर्ल्ड में इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द रोड एक्सीडेंट एरियाज, और व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्टॉपेज दैट पर्टिकुलर स्टॉप द रोड एक्सीडेंट ऑन नेशनल हाईवे। तो वो वीडियो देख लेना। वो वीडियो कब कैसे मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। वो वीडियो मिलेगा आपको जैसे मेरा चैनल खोलोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन में दिखेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक फोल्डर है एडिटोरियल का। एडिटोरियल के फोल्डर में जाओगे तो आपको सारे एडिटोरियल के फोल्डर वो वीडियो मिल जाएंगे। उसमें एक है ये शायद पुणे में जो एक केस हुआ था ना, तब मैंने ये वीडियो बनाया था। जो बच्चे ने एक जुवेनाइल बच्चा था और उसने एक्सीडेंट कर दिया था। कई सारे एक लड़का लड़की मर गए थे। पॉस कुछ नाम से कार थी, देख लेना तो वो मिल जाएगा आपको। वीडियो देखना, पर बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इवन आपको सारे फैक्चुअल पॉइंट, इवन क्या क्या प्रॉब्लम है, रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं हमारे इंडिया में, इवन इससे बचाव कैसे कर सकें, हम क्या ऐसा करें, तो वो देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन आर्मी चीफ विजिट इन इंडिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया के आर्मी चीफ हमारे इंडिया में आने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के आर्मी चीफ हमारे इंडिया में आने वाले हैं। और किससे मिलेंगे? हमारे इंडिया के आर्मी चीफ से। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है दोस्तों? उपेंद्र द्विवेदी जी से मुलाकात होगी। अब क्या डिस्कस होगा? देखो, जैसे आप जानते हो कि इंडो पैसिफिक को, वी कैन से इंडो पैसिफिक को बिल्कुल विदाउट एनी कंट्री डोमिनेंस रखना, एज पर दी बिल्कुल ओपन रखना, दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ एवरी कंट्री कनेक्टेड और कनेक्टेड टू द पैसिफिक और इंडियन ओशियन। क्लियर? जो भी कंट्री का कोस्टल एरिया इवन नॉट कनेक्टेड और इवन द कोस्टल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री नॉट टच द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन बट नीड टू cooperation or provide the opportunity to that country to participate in the discussion of open Indo-Pacific areas। क्लियर? समझे मेरी बात को? तो इंडो पैसिफिक ओशियन को बिल्कुल भी विदाउट एनी डोमिनेंस रखना। अब ये डिस्कशन क्या हो रहा है? जैसे आप जानते हो कि चाइना हमेशा डोमिनेंस करती रहती है, एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करती है। साउथ चाइना सी का इशू है कभी, तो क्या है कि, और ऑस्ट्रेलिया के आर्मी के आने का एक मोटिव ये भी है कि दोनों कंट्री एक दूसरे कोऑपरेट करेंगी, जिससे क्या है कि नई टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। क्या होगा? कैपेसिटी बिल्डिंग, इवन ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, मैरीटाइम कोऑपरेशन, ये सारे पॉइंट है, याद रखोगे।
तो क्या है कि अभी इंडियन आर्मी हमारी ऑस्ट्रेलिया भी गई थी, एक अभी एक्सरसाइज हुई थी आर्मी वाली, तलिस्मान नाम से एक एक्सरसाइज हुई थी, मैंने शायद एमसी के वीडियो में आपको बताया था, तलिस्मान नाम से थी एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में हमारी इंडिया भी ने पार्टिसिपेट किया था, तो अच्छा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अपने रिलेशन को एनहांस करना चाहती है, कंप्रेहेंसिव पार्टनरशिप को एनहांस करना चाहती है। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रशिया अपने रिलेशन को, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी अपने रिलेशन को एनहांस करना चाहती है। एक और था न्यूज़, शायद मैं आपको बताना भूल गया, नोट करना भूल गया, वो देखो, कोस्टल शिपिंग बिल 2025, देखो अभी राज्यसभा ने ये बिल पास कर दिया है, कोस्टल शिपिंग बिल 2025 बाय वॉइस वोट। क्या है? वॉइस वोट के जरिए ये बिल पास कर दिया है। इवन राज्यसभा से 2024 में ये ऑलरेडी पास हो चुका था। इसका मेन मोटिव है कि जो ओल्ड बिल था, जो ओल्ड बिल है मर्चेंट शिपिंग एक्ट है, इसको रिप्लेस करना। इवन एनहांस दी ट्रांसपोर्टेशन इन कोस्टल वाटर में शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन को एनहांस करना। इवन एंश्योर लीगल फ्रेमवर्क फॉर वेसल, ये सारे डिस्कशन पॉइंट हैं इस बिल में। इवन इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसके हिसाब से अपने कानून को भी बनाना। क्योंकि क्या है कि जब मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो उन्होंने बोला था कि कई सारे कॉलोनियल कानून हैं, उन सभी को रिप्लेस करना है विद अ न्यू लॉ, और जिनका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है जिन एक्ट का, उन सभी को खत्म करना है। क्लियर? ये कहानी है। फोर्थ न्यूज़ थी, मेंशन करना भूल गया। इसी के साथ आज न्यूज़ कम थी, बट क्योंकि क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी बड़े फेमस चल रहा है, तो न्यूज़ें कम आ रही हैं। तो 50% वाला इशू अभी 3-4 दिन और चलेगा, मुझे पता है। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।